कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है ये सारी इससे दूर हो जाएगी। ये है लौकी। इसे लेते टाइम पे थोड़ा सा नाखून लगा करके देख ले या थोड़ा सा इसे खरोंच करके देख लीजिएंगे तो आपको पता लग जाएगा ये कच्ची अगर नहीं खरोची जा रही है, फिर नाखून से अच्छी तरह से ये प्रेस नहीं हो रही है तो पकी होती है। पकी लौकी आपको कतई नहीं लेनी है, कच्ची ही लेनी है। आगे पीछे से इसे हम काट लेंगे और काटने के बाद इसमें से हम 2 टुकड़े करेंगे। करने के बाद आप इसको छोटा सा टुकड़ा काटिए, उसे चख करके देख लीजिए। अगर ये मीठी है तो लौकी खाने के लिए है, अगर मीठी नहीं है, कड़वी है, कई बार कड़वी लौकी भी आ जाती है, उसे आप कतई ना ले, वो शरीर के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, लौकी के बारे में हमने जान लिया, इसे छील भी लिया है। अब इसकी 2 फाँक कर देंगे। इसमें देखिए बीज है ना, बड़े बड़े नहीं है। लौकी होती है तो कई बार बड़े बीज आ जाते हैं, इसमें मीडियम साइज के हैं, कच्चे कच्चे बीज हैं तो इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। अगर बड़े हैं तो इसमें से जो बीज है उसे आप अलग कर दीजिए। सारी लौकी को आपको कद्दूकस करना है, ना ही ज्यादा बड़े छेद से करना है, ना ही ज्यादा हमें छोटे छेद से करना है, बस मीडियम वाले से हमें इसे कद्दूकस कर लेना है। आपको पता है फायदे कितने होते हैं, अनगिनत फायदे होते हैं। पेट को तुरंत ठंडा कर देने वाली इसमें ताकत होती है। पेट का जितना भी डाइजेशन बिगड़ा हुआ होता है उसको ये सही कर देती है। कब्ज में ये बड़ी अच्छी काम आती है, कब्ज को तोड़ती है। साथ में अगर आपके पेट में गर्मी लग गई है, लू लग गई है, बीपी, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, लो बीपी की प्रॉब्लम है, या फिर कोलेस्ट्रॉल है, आंखों की प्रॉब्लम है, या फिर बाल आपके झड़ते हैं, या फिर माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जितनी भी प्रॉब्लम है, ये लौकी, घिया, इसे आप किस नाम से बोलते हैं वो जरूर कमेंट करके बताना है। ये आपको फायदा देती है। आप जान जाएंगे इसे किलो किलो के आप 10-10 किलो लेकर के आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ये जो रस हमारा जूस बना है इसके अनगिनत फायदे हैं। इसे आप रुई का फाया लगा करके आंखों के ऊपर रख ले, छान करके आंखों के ऊपर आप रख लेते हैं तो तुरंत कैसी भी गर्मी आपको लू लगी हो वो तुरंत से हट जाएगी। पानी हमने यहाँ पर 1 लीटर करीब उबालने के लिए रख दिया है, क्योंकि मैंने घिया 1 केजी के करीब यहाँ पर ली थी। और इसे हम उबलते हुए पानी में सिर्फ इसे कितनी देर, 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ज्यादा देर इसे हम नहीं पकाएंगे। वैसे तो ना इसे आप कच्ची भी डाल करके खा सकते हैं, लेकिन बच्चे आनाकानी करेंगे, उनको इतना टेस्ट नहीं आएगा। सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं इसे उबाल रही हूँ, ज्यादा नहीं उबालूंगी। बच्चे आनाकानी करेंगे, इतना वो टेस्ट नहीं आएगा, थोड़ा सा इसका कच्चापन निकल जाता है, जो कच्चा फ्लेवर होता है, तो इसीलिए हमें इसे गर्म पानी में डालना है और निकालना है। ठीक है, जो ये पानी निकलेगा, इस पानी से क्या कर सकते हैं, जो इसका पानी उबलने के बाद पानी निकलता है, तो इस पानी को आप ठंडा कीजिए। ठंडा करने के बाद आप इसमें शैम्पू डाल करके इसका यूज बाल धोने में ले सकते हैं। बालों की चमक देखेंगे आप, जबरदस्त मिलेगी। ठीक है, 1 पंथ 2 काज। घिया खा रहे हैं, घिया की सब्जी, घिया का पानी, सब चीज हम यूज में ले रहे हैं। अब इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। इसे चलनी से सारा पानी हमने निचोड़ लिया है। अब इस पानी में, जैसे मैंने कहा कि आप शैम्पू डाल करके भी यूज में ले सकते हैं, या फिर आप नहीं आप यूज में लेना चाहते तो इसे फेंक दीजिए, नहीं तो ये बड़ा काम का मैंने आपके साथ नुस्खा शेयर किया है। चलिए, लौकी का पानी का किस्सा हो गया है। अब हम इसके जो लौकी है इसको हम ठंडा करेंगे, एक प्लेट में डाल करके इसे हम ठंडा करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा जितना पानी है वो भी हम निकाल लेते हैं। इस पानी से आप चाहें तो आटा भी गूंथ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसके अंदर थोड़ा प्रोटीन चला गया है तो आप इसे आटा भी गूंथ लीजिए, अगर आप चाहते हैं तो। चलिए, इसे हम ठंडा करने के लिए प्लेट में रख देते हैं। इससे क्या होता है, देखिए लौकी कितनी सारी थी, अब कितनी कम हो गई है, तो ये उबलने के बाद इतनी ही कम हो जाती है, ज्यादा जो है ज्यादा मात्रा में नहीं रहती है। दही लिया है मैंने, ये घर का जमाया हुआ दही है, तो इसे ना ज्यादा खट्टा नहीं लेना है आपको, मीठा दही, ताजा दही लेना है आपको। जैसे आपने 2 से 4 घंटा आप गर्मी के मौसम में रख देते तो वो अच्छे से हो जाता है, या फिर आप ऐसे जमाए थोड़ा सा दही डाल करके, जिससे वो मीठा मीठा रहे, ज्यादा खट्टापन ना आए। ज्यादा खट्टा दही लेने से पेट का डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाता है, पेट में गैस अफारे की प्रॉब्लम हो जाती है। जब आप मीठा दही खाते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसे हम चलनी में छान लेंगे ताकि ये चिकना दही बन जाए और ये अच्छा हो जाए। मिक्सी में चलाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, मिक्सी में चलाने से दही का टेक्सचर बदल जाता है, स्वाद बदल जाता है, दही थोड़ा पतला हो जाता है। यहाँ पर मैंने राई के दाने लिए हैं, सरसों के दाने नहीं लिए, राई, जिसे बनारसी राई के नाम से भी जानते हैं, यानी कि थोड़ी सी ललाई में होती है वो राई लेना है आपको, सरसों नहीं लेनी है। राई को आपको आधी चम्मच लेकर के इसे अच्छे से कूट पीस लेना है ताकि इसका पाउडर बन जाए। इसका फ्लेवर बहुत जबरदस्त आने वाला है। इसे हमने एक बर्तन में ले लिया है और फिर हम इसे कैसे यूज में लेंगे मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर लौकी भी एकदम ठंडी हो गई है। अब इसका जो जितना जूस है हम इसे निकाल लेंगे।
आप चाहें तो ऐसे भी यूज में ले सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा निचोड़ के भी इसको आप डाल सकते हैं, जैसा आपका मन करे आप इसे कर ले। बस ये हो गई है हमारे पास लौकी तैयार। अब जो हमारे पास ये हमने राई के दाने जो हमने पीसे थे ना, इसे चलनी की सहायता से हम इसे छान लेंगे, क्योंकि मोटे दाने ना थोड़े कड़वे जैसे लगते हैं, तो उसे हमें नहीं डालना है, बिल्कुल पाउडर बना के डालना है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। कई लोग ना इसमें थोड़ा 2-4 चम्मच पानी डाल करके पीस के सिलबट्टे पे फिर डाला करते थे, तो ये पेट के डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। 3 से 4 मिर्च हरी मिर्ची ली, जिसे हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट करके डाल दिया। 1 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर पिसा हुआ डाला है। यहाँ पर काला नमक डाल रही हूँ, जो डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया होता है। और अब डालेंगे इसमें सेंधा नमक, ठीक है। थोड़ी सी लाल मिर्ची, ताकि आपको लाल मिर्ची अगर आपको तेज कम जैसी खानी है वो आप डाल सकते हैं। घी लिया 1 चम्मच, घी गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे जीरा और थोड़ी सी हींग, ठीक है। कई लोग ना इसे तड़का लगा करके खाना चाहते हैं, वैसे तो ये बिल्कुल परफेक्ट था ये बनाया हुआ रायता, आप वैसे भी इसको सर्व कर सकते थे। लेकिन कई लोगों को लगता है कि हमें रायता जो है बड़ा तड़के से खाना है, तो आप इसे घी की जगह तेल में भी आप तड़का लगा करके इसका आप सर्व कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। सरसों तेल में भी आप इसका तड़का लगा सकते हैं, बड़े आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब इसे हम मिला करके देखते हैं। मैंने आपको 2 से 3 तरीका बताया है। एक तरीका ये है कि आपको सिंपल ऐसे ही जैसे आपने बना करके खाना है वैसे खा लीजिए। दूसरा, आप तड़का के साथ खा सकते हैं। तीसरा, अभी मैं आपको बात बताऊंगी कैसे करके खाना है। लौकी का रायता खाने से अगर आपके बाल झड़ने की प्रॉब्लम है तो आप लौकी का रायता खाइए। अगर आपके कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो आप लौकी का रायता खूब अच्छे से खाइए, आपका कोलेस्ट्रॉल सही होगा। माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो आप 1 कटोरी डेली इसे खाना शुरू कर दीजिए। प्याज खाते हैं तो तीसरा तरीका ये है, आप इसमें प्याज डाल करके खाइए, तो सोने पे सुहागा जैसा काम करेगा। यानी कि गर्मी के मौसम में जब हम प्याज और घिया तोरी खाते हैं तो इससे जो है हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। शरीर में जो गर्मी है, खून में जो गर्मी हो गई है, यानी कि नक्सीरी कईयों को आती है, उसमें ये बड़ा फायदेमंद रहता है। सारे रोगों की दवा है ये लौकी का रायता। इसे कतई नहीं भूलिए, डेली इसको खाने में शामिल कीजिए। लौकी को नई नई तरीके की रेसिपी बना करके इसे खाइए, तो देखेंगे आपको मैंने जितने भी तरीके की बीमारियां बताई है ये सारी छू हो जाती है, और हम एकदम कूल रहते हैं, यानी कि बीमारी से वंचित रहते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है जरूर कमेंट करके बताना। आपको कमेंट ना मेरे हौसला बढ़ाते हैं, और आपका एक लाइक मुझे और ऐसी वीडियो बनाने पर मजबूर कर देते हैं। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू गुप्ता किचन।